हजरत उमर का मामूल ये था कि रात में उठते, सुनिए, रात में उठते और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद वो रात में निकल जाते और एक बूढ़ी औरत के घर पे जाते, उसके बर्तन साफ कर देते, उसके कपड़े धुल देते और उसके घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। किसी नेकी को हकीर मत समझो। हजरत उमर फारूक का मामूल देखिएगा, क्या कर रहे हैं? तहज्जुद की नमाज पढ़ी फजर की नमाज से पहले और फिर चले गए, एक बूढ़ी औरत के घर गए, उसके बर्तन मांज दिए, उसके कपड़े धुल दिए और उसके घर में झाड़ू लगा दिया। ये उनका मामूल था, रोजाना ये काम किया करते थे। एक दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ के फजर की नमाज से पहले पहुंचे, घर में जब घुसे तो क्या देखते हैं? बर्तन साफ हैं। कपड़े धुलना चाहा बूढ़ी औरत के, क्या देख रहे हैं? कपड़े धुले हुए पड़े हुए हैं। झाड़ू ली कि झाड़ू से घर साफ कर दे, तो क्या देखते हैं? घर में झाड़ू लग चुकी है। पूछा, माँ कौन था ये? आज घर में सफाई कैसे हो गई? कहा, बेटे मैं क्या जानूं, मैं तो आंखों से अंधी हूँ, नाबीना हूँ, मुझे क्या मालूम। मैं तो समझी कि तुम ही आए हो, बर्तन तुम मांज रहे हो, झाड़ू तुम लगा रहे हो, कपड़े तुम धुल रहे हो। कहा, माँ मैं नहीं था। कहा, बेटा मुझे नहीं मालूम फिर कौन था। हजरत उमर फारूक दूसरे दिन भी यही टाइम पर आए तो क्या देखते हैं? दूसरे दिन भी बर्तन मांजे जा चुके हैं। क्या देखते हैं कि दूसरे दिन भी बर्तन मांज कर खत्म हो, बर्तन मांजे जा चुके हैं, झाड़ू लग चुकी है, कपड़े धुले हुए हैं। हजरत उमर समझ गए, उमर कोई है जो तुमसे पहले आता है, कपड़े धुल जाता है, बर्तन साफ कर जाता है, झाड़ू लगा जाता, कोई है जो तुमसे पहले भी ये काम कर जाता है। पता लगाना चाहिए कि कौन है। अब हजरत उमर जासूसी करने लगे, चुपके से देखें कि कौन है। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ के आए और चुपके से छिप गए एक दरख्त की आड़ में। क्या देखते हैं कि एक शख्स अपना चेहरा छुपाया हुआ चादर से आता है रात के अंधेरे में और उसी बूढ़ी औरत के घर में चला जाता है, बर्तन मांजता है, झाड़ू लगाता है, कपड़े साफ करता है और उसके बाद में जब वहां से निकलता है तो जैसे ही वो घर से निकलता है, हजरत उमर फारूक ने उसको पकड़ लिया। रुकिए, अपना चेहरा खोलिए तो कौन है आप? ये मेरा काम आप कैसे कर रहे हैं? अब उसने कहा, ये मेरा तेरा क्या लाया है, तुम पहले आ जाओ, तुम कर लो, हम पहले आ जाएं, हम कर लें, चेहरा नहीं दिखा सकता। हजरत उमर ने कहा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता चेहरा खोलो, मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे भी पहले ये काम कौन करने आता है। जब अल्लाह का वास्ता दिया और जब चेहरा खोला तो क्या देखते हैं कि वो कोई और नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हैं। अरे आज आपके इलाके का चीफ मिनिस्टर किसी गरीब के कपड़े क्या धुलेगा? आपके यहाँ का मामूली मुखिया और सरपंच भी, आपके इलाके का मामूली मुखिया और मामूली सरपंच भी किसी गरीब के, किसी बूढ़ी औरत के कपड़े अपने हाथ से नहीं धुल सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, खलीफतुल मोमिनीन है। और क्या हजरत उमर देखते हैं कि कौन कपड़े साफ कर रहा है? अबू बकर सिद्दीक। कौन है अबू बकर सिद्दीक जो बर्तन मांज रहे हैं? कौन है जो घर में झाड़ू लगा रहा है? अबू बकर सिद्दीक। मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना यही चाहता था कि किसी भी नेकी को हकीर मत समझो। छोटी से छोटी नेकी, ये झाड़ू लगाना मेरे भाइयों एक मामूली नेकी है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक झाड़ू लगा रहे हैं। बर्तन मांज देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर किसी आदमी को अपनी इंसल्ट का ख्याल हो तो भले ही ना मांजे, वरना बर्तन मांजना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बर्तन मांज देना, कपड़े धुल देना, झाड़ू लगा देना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन हजरत अबू बकर इन कामों को भी हकीर नहीं समझा करते थे। हजरत उमर इन कामों को भी हकीर नहीं समझा करते थे। इसलिए फरमाया, कोई भी छोटा सी छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो।
खजूर ना हो, खजूर का टुकड़ा ही सबका खैरात करो। मेरे प्यारे साथियों, इन चीजों को अपने जहन में रखिए, इन चीजों को अपने जहन में रखिए। मुसलमान वो होता है जो छोटी से छोटी नेकी को भी मामूली नहीं समझता है, और मुसलमान मोमिन वो होता है जो छोटे से छोटा गुनाह को भी पहाड़ समझता है। एक चीज याद रखिएगा, मुसलमान कौन होता है जो छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर ना समझे। मुसलमान कौन होता है जो छोटे से छोटे गुनाह को पहाड़ के बराबर समझे, बहुत बड़ा समझे। और मुनाफिक कौन होता है जो बड़े से बड़े गुनाह को भी मामूली समझे। मुनाफिक कौन होता है जो बड़े से बड़े गुनाह को भी ये समझे कि नाक पर मक्खी बैठी थी, ऐसे उड़ाया और उड़ गई। यानी बड़े से बड़े गुनाह को भी वो समझता है जैसे नाक पर बैठी हुई मक्खी को उड़ा दिया। ये मुनाफिक होता है, मुनाफिक। अंदाजा लगा रहे हैं आप? मुसलमान कभी छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझता, और कोई छोटे से छोटे गुनाह को भी मामूली नहीं समझता, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह समझता है। सहाबा किराम फरमाते हैं, आए लोगों, जिन गुनाहों को तुम मामूली समझकर कर जाते हो, हम अल्लाह के नबी के जमाने में, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, हम छोटे से छोटे और मामूली से मामूली गुनाह को भी पहाड़ के बराबर समझा करते थे, पहाड़ के बराबर जाना करते थे। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मामूली से मामूली गुनाह को भी पहाड़ के बराबर समझा करते थे। और मुसलमान की पहचान ये है कि उसके सामने एक रास्ता मुसीबत का हो और दूसरा रास्ता मासियत, गुनाह और नाफरमानी का हो। एक रास्ता तो हो मुसीबत का, परेशानी का, और दूसरा रास्ता हो गुनाह का। तो मुसलमान वो होता है जो मुसीबत के रास्ते को इख्तियार कर लेता है, लेकिन गुनाह के रास्ते को इख्तियार नहीं करता। अब मैं मिसाल दूंगा, जरा सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। मुसलमान वो होता है जिसके सामने अगर दो रास्ते आ जाएं, एक तरफ परेशानी का रास्ता, मुसीबत का रास्ता, और दूसरी तरफ गुनाह का रास्ता। कोई काम करने में परेशानी है और उस काम को न करने में ऐशो आराम है, ऐशो आराम है, लेकिन गुनाह है। तो मुसलमान वो होता है जो परेशानी और मुसीबत का रास्ता इख्तियार करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, छोटे हैं, बच्चे हैं, और उनके भाइयों ने बरगला लिया अपने माँ बाप को, अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को बहका दिया। है हमारे अब्बू, हम यूसुफ को अपने साथ ले जाते हैं जंगल में, हमारे साथ खाएगा, पिएगा, खेलेगा, दौड़ेगा। आप यूसुफ को अपने पास रखते हैं, हर वक्त हमारे साथ भी तो उसको मार भेजिए, जरा सैरो तफरी करे, चले फिरे, घूमे, टहल कर देखे। और बाप ने बहुत मना किया, लेकिन बेटों ने मना लिया, और बाप ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों के साथ, बेटों के दूसरे बेटों के साथ भेज दिया कि जाओ, ले जाओ, लेकिन याद रखना, ख्याल रखना, यूसुफ का छोटा बच्चा है, देखो। और जब ये लोग जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं तो अब सलाह मशवरा करते हैं कि यूसुफ को क्या करें। फिर एक आदमी फैसला करते हैं कि मारना ठीक नहीं है, कत्ल करना ठीक नहीं है। यूसुफ को हम एक वीरान कुएं में डाल देते हैं, यूसुफ को हम एक अंधे कुएं में फेंक देते हैं। कोई आएगा और उठाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम यूसुफ को ले जाएगा, फिर वो अपने यहाँ पालेगा, पोसेगा, बड़ा करेगा। हमें क्या मतलब, हमसे तो एक मुसीबत टल जाएगी। हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप, हमारे बाप याकूब यूसुफ से मोहब्बत करते हैं, और वो जगह हमें अपने दिल में नहीं देते तो जो यूसुफ का मकाम है। फिर उन लोगों ने आज़्म मुसम्मम कर लिया और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक कुएं के अंदर फेंक दिया, कुएं में डाल दिया, और रोते हुए अपने घर आते हैं।
एक यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार ली, उनका कुर्ता उतार लिया और एक बकरी को ज़िबा करके बकरी का झूठा खून, बकरी का खून उस कमीज में लगा कर ले आए। और जब अपने घर पे आते हैं तो अपने अब्बा से कहते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम से कहते हैं, या आबाना, आए हमारे अब्बू जान, इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फ़अकलहु ज़िब। आए अब्बू जान, हम यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले गए और हम खेल कूद में लग गए, नस्तबिकु, हम खेल कूद में लग गए, हम दौड़ भाग में लग गए, वतरकना यूसुफ इंदा मताइना, और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया कि तुम इसकी देख रेख करना। हम लोग इधर उधर खेल कूद में लग गए। फ़अकलहु ज़िब, भेड़िया आया और भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया। भेड़िया आया और भेड़िए ने यूसुफ को फाड़ दिया। आए हमारे अब्बू, आप हमारी बात पर ईमान क्यों लाएंगे, आप हमारी बात क्यों मानेंगे? वमान बिमुमिनिन लना, आप हमारी बात क्यों मानेंगे? वलौ कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच्चे ही क्यों ना हो, हम सच बोल रहे हैं, फिर भी आपको हमारी बात का यकीन नहीं होगा। अपने माँ बाप से ये बात कह दी याकूब अलैहिस्सलाम से। इधर एक काफिला आया, सुनिए, इधर एक काफिला आया, उसको प्यास लगी तो कुएं के पास चला गया, उसने डोल डाला, डोल, उस यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। उसने जब खींचा तो डोल भारी लगा, उसने झांक कर देखा तो एक छोटा बच्चा पड़ा हुआ है यूसुफ। उसने काफिले वालों को खुशखबरी सुनाई, या बुशरा हाज़ा गुलाम, आए काफिले वालों खुशखबरी सुनो, ये तो एक बच्चा पड़ा है, यहाँ तो एक लड़का पड़ा हुआ है, बच्चा बड़ा खूबसूरत बच्चा यहाँ कुएं में पड़ा हुआ है। निकाला, मिस्र के बाजार में ले गए और वहां उस बच्चे को बेच दिया गया। और जानते हो, इतना खूबसूरत बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनकी खूबसूरती का जिक्र कुरान में मौजूद, लेकिन इस खूबसूरत बच्चे की कीमत भी क्या लगी मिस्र के बाजार में, जानते हो? उनको पैसा चाहिए था। कहते हैं कि चोरी का माल हो या ऐसा कोई माल हो तो आदमी जल्दी हटाता है। कभी कभी 20,000 का मोबाइल 2,000 में देके चला जाता है कि जल्दी हटे, जल्दी से निकले, और पकड़ा जाए तो दूसरा पकड़ा जाए, हम ना पकड़े जाएं। ऐसे उन्होंने देखा कि ये यूसुफ हमें मिले तो जल्दी से इनको हटा दिया जाए। और मिस्र के बाजार में जब बोली लगी तो जानते हो, बहुत कम कीमत में उनको बेच दिया गया। वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा। कुरान के अल्फाज देखो मेरे भाइयों, उन लोगों ने चंद सिक्कों में यूसुफ को बेच दिया, चंद टकों में, चंद खोटे सिक्कों में यूसुफ को बेच दिया। लो, यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र के मेहमान बने। धीरे धीरे बादशाह मिस्र के पास पहुंचे। बादशाह मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, ये बच्चा है, इसकी देखरेख करो, आगे चलकर हो सकता है कि हम इसको बेटा बना लें। देखो, इसकी खिदमत करो, देखभाल करो। और बादशाह मिस्र के घर में यूसुफ की परवरिश होने लगी। धीरे धीरे बड़े होते गए और एक दिन आया कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए। यहाँ खूबसूरती अपनी कयामत बर्पा कर रही थी और यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवान हो गए। और उधर बादशाह मिस्र की बीवी का दिल हचकोले लेने लगा। वो इस गुलाम पर, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अंदर ही अंदर दिलो जान से फरेफ्ता थी, दिलो जान से कुर्बान थी। धीरे धीरे ये चर्चा मिस्र की औरतों में होने लगा। और मिस्र की औरतें और औरतों में किसी बात का चर्चा बहुत जल्दी होता है।
कोई भी बात हो, अगर आपको बहुत जल्दी फैलाना हो तो बस 2-4 औरतों में फैला दो, शाम तक होते होते पूरे गांव में ऑटोमेटिक फैल जाएगी। ये बात मिस्र की औरतों में फैल गई। ओ बादशाह की बीवी, ओहो, अपने गुलाम पे मरती है, अपने गुलाम को दिल दे बैठी है, अपने गुलाम के साथ मुंह काला करना चाह रही है, अपने गुलाम के साथ ये हरकत करती है। बादशाह मिस्र की बीवी के चर्चे जब मिस्र की औरतों में होने लगे तो उस औरत ने, यानी बादशाह की बीवी ने सारी औरतों को दावत दे दी। गौर कीजिए, सारी औरतों को दावत दे दी, सबके सामने फल रख दिए, सबको छुरियां दे दी, और जब वो फलों को काटने लगी तो उस औरत ने, बादशाह मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आए यूसुफ, इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के सामने से गुजर रहे हैं, अपनी मालिकन की बात मानना पड़ेगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मालिक की बीवी की बात मानते हुए उन औरतों के सामने से गुजर रहे हैं। जब उन औरतों के सामने से गुजरे तो उन औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, कुरान कहता है वो फल काट रही थी, बजाय फल काटने की वो कत्ताना ऐदियहुन्ना, उन्होंने अपनी अपनी उंगलियां काट डाली, उन्होंने अपने अपने उंगलियों पर छुरियां चला ली, अपनी अपनी उंगलियों को काट डाला। और जब यूसुफ पर नजर पड़ी तो चीख पड़ी, मा हाज़ा बशरुन इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई इंसान नहीं है, मा हाज़ा बशर, ये कोई इंसान नहीं है, इन